चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, रामायण महारानी की जय, सनातन विश्व धर्म की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, अपनी ओर से मंडी आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से और खास तौर से आज के हमारे ग्राम और मालकी श्रीमान श्रीमती दिनेश प्रसाद जी समस्त परिवार और श्रीमान श्रीमती विदेश प्रसाद जी समस्त परिवार की ओर से उनके ग्राम निवास में हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सभी को हृदय से धन्यवाद। आप सभी को अपना समय को निकाल कर और समय पर आए और हमारे साथ आज शाम रामायण की कथा में जुड़े। ईश्वर वंदना से आज की कथा शुरू करेंगे। जहाँ जहाँ आप मंत्र जानते हैं, कृपया आपसे अनुरोध है आप हमारे साथ बोले। चलिए सभी को हाथों को जोड़ लेते हैं। वंदना के साथ में आज की जो सभा उसको शुरू करेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। शान्तकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं, विश्वधारं गगनसुदर्शनं मेघवर्णं शुभांगनं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगमनं, वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। ॐ शन्नो मित्राः शर्वणः, शन्नो भवत्रमः, शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः, शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, तमेव प्रदिशं परमांसि, तमेव प्रदिशं परमा वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। भगवान्मोतु तद्वक्तारमोतु, अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय सुमिरत सीता होए मोरे रामा, गणनायक करिवर बसना, चरो मनोगा होए मोरे रामा, बोधि राशि दुख गुण सगना, मूक होए माताल मोरे रामा, कांसु चढ़े गिरवर रहना, जासु दिमासु दयाल मोरे रामा, रतहु सकल परिमल कहना। नील सरोवर उत्तम मोरे रामा, तरुण अरुण वारिज नयना, कयौ सुमन उद्धाम मोरे रामा, सदा चीर सागर शयना। तुम इंद्र सम देव मोरे रामा, उमा रमन करुणायना, गाय दीन कर दे मोरे रामा, करहु कृपा मर्दन मयना।
गुरु पद काज मोरे रामा कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह सब भूल मोरे रामा जातु बदन रवि कर निकला बांधो मुनि पद काज मोरे रामा रामायण दिन निर्मय हो सकल तको मद मान मोरे रामा दोष रहित प्रभु गुरु करना बांध कहो कर जो ओय प्रसन्न गुर बाहु सकला मान मनोरथ मोर गिरायात कल पीत सहा कैयत दीन नदी बांधो सीता राम पदा जिनहि परम प्रिय समय सुमिरन करो सुनो वीर हनुमान पाई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान समुद्र सुकांतित सुमान सुमन सुभाष सुधा चल अर्पण करो देव करो सरिकार सिया धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। हमारा आगे बढ़ते हैं। चलिए भोगिक के माध्यम से जो भी नियम निष्ठान मुख्य श्रोता तैयार किए हैं सबको सम्मिलित रूप में भोगिक के माध्यम से उसको अर्पण करें। राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया राम रसिया मोरे मन बसिया
उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री श्री सीताराम के चरणों में कोटि बार प्रणाम। हनुमान जी को वंदन, धन्यवाद। उनके कारण हमारा और आपका उपस्थिति आज इस आंगन में हुआ, क्योंकि हनुमान चालीसा में कहा गया, राम दुआरे तुम रखवारे हो तना आज्ञा बिनु पैसारे। हम और आप जैसे भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं, उनके ऊपर हनुमान जी जैसे परम दूत जो है, उनकी कृपा जब होती है, तब हम और आप ऐसे रामायण की कथा, राम कथा, भगवान की चर्चा, कीर्तन इत्यादि में जुड़ पाते हैं। इस हेतु से आज हमें और आपको हनुमान जी ने अनुमति दी। हम और आप प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री सीताराम को अपने हृदय में धारण करके यहाँ पर पधारे। आप सभी के हृदय में विराजमान सीताराम को प्रणाम। आज के हमारे ग्राम मालिक मालकिन श्रीमान श्रीमती दिनेश प्रसाद समस्त परिवार और श्रीमान श्रीमती विजय प्रसाद समस्त परिवार, इनकी ओर से आप सभी को इनके ग्राम निवास, इनके गृहस्थी में हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। आज भी हमारे मंडली के जितने सदस्य परिवार से हमारे साथ जुड़े, आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारा और आपका साथ जब इस रूप में प्राप्त होता है, तब हम और आप मिलकर के सत्संग कर पाते हैं। पधारे हुए भक्तगण कुछ दूर से आए हैं, कुछ निकट से आए हैं, आप सभी को प्रणाम, अभिनंदन और हृदय से धन्यवाद देते हैं। भगवान की कृपा आप सभी के ऊपर बरसे। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रमन मंडली की ओर से आप सबको जय श्री राम। जय श्री राम। प्रिय श्रोतागण, सर्वप्रथम तुलसी विवाह का जो सुंदर दिव्य पराक्रम जो है, वो इस हफ्ता न्यूजीलैंड समय अनुसार चल रहा है। मंगलवार को शुरू हुआ, मंगलवार से लेकर और आज तक कुछ कुछ जगह मंगलवार को हुआ, कुछ कुछ जगह बुधवार को हुआ, और प्रिय श्रोतागण, कुछ कुछ जगह पर आज भगवान विष्णु सती वृंदा जो भगवान विष्णु को श्राप देती है कि तुम पत्थर का रूप प्राप्त करना, और इस रूप में भगवान विष्णु श्राप के बदले उनको ये सुंदर और दिव्य आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि इसके बाद में आपका जो रूप होगा वो तुलसी पौधा होगा, और इसके माध्यम से मैं आपसे बहुत प्रिय और आप मुझसे बहुत प्रिय रहोगे। और इस रूप में इस समय मंदिरों में, घर घर में, प्रिय श्रोतागण, जहाँ जहाँ पर माँ तुलसी का पूजा इत्यादि होता है, वहाँ पर माँ तुलसी और जो कठोर पत्थर स्वरूप शालिग्राम भगवान, जो भगवान विष्णु के रूप है, उनका सुंदर दिव्य विवाह जो है उसको किया जाता है। आज की कथा, प्रिय श्रोतागण, हमें लगता है काफी दिन हो गए रामायण की कथा करने। क्यों? क्योंकि एक पितृपक्ष, उसके बाद में नवरात्रि, और फिर उसके बाद में दीपावली का जो महान पर्व है वो हुआ, और उसके बाद में हमारा और आपका फिर से मुलाकात प्रिय श्रोतागण कुछ समय के बाद हुआ। हम और आप रामचरितमानस के बारीकी से आगे बढ़ते बढ़ते आज लंका कांड में पहुंचे। और कहाँ लंका कांड में पहुंचे? पिछली बार जहां पर हमने कथा छोड़ा था, कराका में ही छोड़ा था। हमने इस कथा को कराका में ही छोड़ा था और कराका से ही शुरू कर रहे हैं। जब हनुमान जी सजीवन बूटी लेकर आते हैं और प्रिय श्रोतागण, लक्ष्मण के जो प्राण है उनकी सुरक्षा करते हैं। ये बड़ा दिव्य चरित्र था, और हनुमान जी की कृपा से लक्ष्मण जीवित हुए, और प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री राम और लक्ष्मण एक दूसरे को फिर से बड़े सुंदर रूप से मिलते हैं। बहुत यश, बहुत कीर्ति हनुमान जी प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी से पाते हैं, उनको गले लगाते हैं, और बहुत दिव्य रूप में प्रिय श्रोतागण उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं।
युद्ध का जो पराक्रम है, लंका कांड माने युद्ध कांड, और ये युद्ध का एक एक दिवस करके युद्ध चलते गया। और प्रिय श्रोतागण, कई राक्षस जो है और वानर सेना के साथ में युद्ध कर करके, और जब रावण को ऐसा लगा कि हमारी जो सेना है वो हार रही है या हारने वाली है, उनको ऐसा लगा कि अब कोई बचा नहीं। उस समय प्रिय श्रोतागण, वो अपने भाई, छोटा भाई कुंभकर्ण है, उसको जगाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बारीकी से बताते हैं, इसके बाद में माने कुंभकर्ण के जो वध के बाद में उनका एक पुत्र था, मेघनाथ, इंद्रजीत के नाम से जाना जाता था। सर्वप्रथम प्रिय श्रोतागण, और कुंभकर्ण की बारी आती है, उनको मुक्ति भगवान प्राप्त कराते हैं। उसके बाद में इंद्रजीत का समय आता है, तब फिर प्रिय श्रोतागण रावण जो है अपने आप रणभूमि में आते हैं। आप सभी कथा से बिल्कुल वंचित हैं और ये बात जानते हैं कि रावण ये चाहता था कि उनके जो कुल है उनका उद्धार हो। अब कुल का उद्धार किस रूप से हो? कुल का उद्धार किस रूप से हो कि हर एक राक्षस के कुल में जो थे, विभीषण का कुल जो है मान लो बदल ही चुका। क्यों? क्योंकि वो अपने जो भाई है उसको छोड़ करके, और रावण ने उनको भेज दिया था कि तुम जाओ, जिससे प्रेम करते हो वही के पास जाओ। इस कारण से विभीषण प्रिय श्रोतागण भगवान श्री राम के साथ में बचे कुचे जितने राक्षस थे, जितने कुल थे, और प्रिय श्रोतागण रावण बारीकी से सबको युद्ध में भेजता है। युद्ध में भेजने के लिए जो व्यक्ति युद्ध करने के लिए जाए वो जागना चाहिए। सोते सोते कोई युद्ध नहीं कर पाएगा, और कुंभकर्ण सोता है। किस कारण से सोता है? क्योंकि प्रिय श्रोतागण उनको ये श्राप नहीं, लेकिन ये ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ। 6 महीना वो सोएंगे और एक दिन एक रात वो जागेंगे। मानना चाहता था उल्टा, और मिल गया प्रिय श्रोतागण मां सरस्वती की कृपा से उल्टा, क्योंकि उनका एक भयंकर और विशाल रूप था, बहुत बड़ा रूप था। ब्रह्मा जी ने उनको देखा, तपस्या किया तीनों भाई ने, और कुंभकर्ण का रूप देखा, और मन में जान गए कि ये पाना चाहता है ये वरदान कि 6 महीना में जागूं और एक दिन एक रात सिर्फ सो। तो प्रिय श्रोतागण, अब ब्रह्मा जी मां सरस्वती की प्रेरणा करते हैं, और जिह्वा जो है घुमा करके, और कुंभकर्ण मांगता है कि 6 महीना में सो और एक दिन एक रात जागूं। ब्रह्मा जी ने उसी समय बता दिया कि जो तुम्हें बिना समय के, माने तुम्हारे उठने का समय जब नहीं आएगा, अगर कोई जगाएगा तब समझ लेना कि तुम्हारा काल निश्चित है। आज वो समय आता है। प्रिय श्रोतागण, रावण दूत भेजते हैं, और बड़ी बारीकी से क्या करते हैं, वो जो दूत होते हैं कुंभकर्ण को और जगाने की कोशिश करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े संक्षिप्त में और लिखे कि विविध जतन करी ताही जगावा। ये कथा विस्तारित कथा है, और अगर कुछ लोग अवश्य होंगे जिन्होंने टीवी सीरियल जो पुराना वाला बना था रामानंद सागर का देखा होगा। उस सीरियल को इस हफ्ता हमने अपने देखा, और लगभग 1 घंटा प्रिय श्रोतागण, और कोशिश करके राक्षस क्या करते हैं, और कुंभकर्ण को जगाने की कोशिश करते हैं, कई यत्न करते हैं। उनके कान के निकट जाकर के ढोलक बजाते हैं, नगाड़ा इत्यादि बजाते हैं, ट्रम्पेट जिसको कहते हैं ना, कई अनेक यत्न जो है, यंत्र जो है बजाने वाला लेकर आकर के, और प्रिय श्रोतागण कान के लगे उनको बजाते हैं। अच्छा, विभीषण का इतना बड़ा रूप था, अगर सीरियल देखी हो तो पता लगी, इतना बड़ा रूप था। विभीषण सोया हुआ था प्रिय श्रोतागण, और एक हाथी, जो माने छोटा हाथी नहीं, जो बच्चा हाथी नहीं, जो पूरा मानो अडल्ट हाथी है, इतना बड़ा हाथी प्रिय श्रोतागण जब अपना सुर जो है वो ऊपर करे तो कुंभकर्ण के सिर कान तक पहुंचता था। इतना भयंकर प्रिय श्रोतागण बड़ा विशाल रूप जो है कुंभकर्ण था, काथा जब वो सोया हुआ था। तो हाथी जो है पैदल चल के आते हैं, और हाथी का चिगाड़ जो है वो भी होता है, लेकिन प्रिय श्रोतागण कुंभकर्ण जो है वो जागती नहीं। और इतना भी उनका भयंकर रूप था। अब व्यक्ति जब बड़ा है तब वो सांस भी बढ़ा लेगा, और सब सांस छोड़ेगा
तो वो भी बड़ा ही छोड़ेगा, है कि? तो पेट के ऊपर माने स्केफोल्ड बनाया गया और कुछ जो राक्षस थे जगाने के लिए जो दूत थे, अनेक यत्न चोक वाला जैसे सुई का भांति यत्न लेकर के और उनके जो तन में है चुभाते हैं, लेकिन कुंभकर्ण नहीं जागते। और जो लोग उसके पेट के ऊपर प्रिय श्रोतागण चढ़ते हैं वो कभी इधर घूमे कभी उधर घूमे। क्यों? क्योंकि जब वो सांस अंदर खींचता है तो आदमी उनके पास खींचे चढ़ जाते हैं, और जब वो सांस छोड़ता है तब प्रिय श्रोतागण वो दूर। और कभी कभी ऐसे होता है, आपको कभी किसी को सोते हुए अगर देखेंगे और खास तौर से वो अगर नाक बजाता है, कभी कभी इतना जोर से वो सांस फेंकता है प्रिय श्रोतागण कि जो राक्षस उनके पेट पे थे वो उड़कर भाग जाते। इस रूप में प्रिय श्रोतागण ये जो रावण सागर का टीवी सीरियल था वो बना। अतः बात यहाँ पर ये आई कि कुंभकर्ण को जगाया कैसे। इतना यत्न कर लिया लेकिन कुंभकर्ण नहीं जागा। जब जागा नहीं तब प्रिय श्रोतागण सेनापतियों ने सोचा कि जब कभी ये जागे, जब कभी अगर कुंभकर्ण जागे तो सबसे पहले वो क्या करता है। सर्वप्रथम जागते ही, अब समय निर्धारित है 6 महीना सोएंगे तो एक ही समय पर हर एक 6 महीने के बाद में वो जागेंगे, सभी कोई जानते हैं। और उनके लिए तैयार रखते थे प्रिय श्रोतागण भोजन, खाना, मिष्ठान भोजन इत्यादि, और ऐसे ऐसे भोजन प्रिय श्रोतागण जिसमें से सुगंध निकलता है, हाँ? सुंदर महक जो है वो निकलता है, और बना बना कर लेकर आकर उनके मानो कान के नीचे इधर देते हैं। धीरे से उनका जो कान है सबसे पहले नाक जो है, क्षमा करना, नाक जो है वो सबसे पहले हिलने लगता है। और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण अब कुंभकर्ण क्या है, जागते हैं। और उस समय प्रिय श्रोतागण क्योंकि वो 6 महीना सोते हैं ना, तो भूख बहुत जोर लगता है। उस समय अगर उसके पास आदमी भी आ जाए तो उठाकर खा ले, इतना ज्यादा भूखे है। इस कारण उनके सामने जब खाना रखा गया, उठे, हमारा उठेंगे भैया ब्रश करेंगे तब कुछ खाना के बारे में सोचेंगे, वो सीधा खाना, एक हाथ में दोनों हाथ, 4 हाथ होते तो 4 हाथ से भी खाता। जब पेट भर के प्रिय श्रोतागण खा लिया तब दूतों ने उनको बताया कि अभी तक लंका में क्या हुआ। और यहाँ कथा अलग रूप प्राप्त करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार रावण जो है वो कुंभकर्ण के पास आते हैं उनके घर में, और टीवी सीरियल के अनुसार प्रिय श्रोतागण कुंभकर्ण क्या करते हैं और रावण के पास जाते हैं, क्योंकि रावण ने बुलाया था। और रावण जो अपनी महल की जो अटारी है माने बैल्कनी पर खड़ा है, और कुंभकर्ण ऐसे प्रिय श्रोतागण पृथ्वी पर खड़ा, तब जाके बराबरी जो है वो होती है। अब दोनों वार्तालाप करते हैं और प्रिय श्रोतागण हुआ यूं, कुंभकर्ण के बारे में जानना निश्चित है कि बहुत तपस्या करके उन्होंने वरदान पाया था, और मानो वरदान पाते ही उनको कोई राक्षस इत्यादि का उपद्रव जो करते हैं, ये कर लो वो कर लो, किसी को मार दो, यज्ञ जो है विध्वंस कर लो, दूसरों को दुख तकलीफ और पीड़ा दो, प्रिय श्रोतागण ये सब कार्य करने के लिए उनके पास समय नहीं था। क्योंकि 6 महीना तो सोते थे, एक के दिन तो जागते थे। अब भैया जब जागी खावे तो खाई, एक दिन और पूछी करी, एक दिन में वो कितना इधर उधर का कार्य जो है वो कर पाएंगे। कहने का भाव ये कि जब रावण ने बताया अपने मुख से कि मैंने माँ सीता का हरण किया है और अब वानर सेना यहाँ पर आ चुकी है, तब विभीषण ने प्रिय श्रोतागण छोटा होते हुए भी और रावण को डांटा, ये सब कार्य करने की तुम्हें बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी, और इसी कारण से तुमने हमारे जो कुल है उसके ऊपर बहुत दुख तकलीफ जो है लाया। अभी बुरे समय कितने लोगों ने रावण को समझाया, कितने लोगों ने रावण को समझाया। प्रिय श्रोतागण कुंभकर्ण जो है अंतिम व्यक्ति रामचरितमानस में है जिन्होंने रावण को समझाया। इसके बाद में आई रावण की कथा भी आएगी, जो पुत्र होता है लेकिन वो पिता की आज्ञा मानकर युद्ध करने के लिए निकल जाता है, लेकिन कुंभकर्ण प्रिय श्रोतागण रावण को भली भांति समझाते हैं, और रावण प्रिय श्रोतागण कहते हैं कि तुम मेरे अनुज हो और मेरा जो कार्य है उसको करो। कुंभकर्ण प्रिय श्रोतागण रावण से कहते हैं आज अब तो पेट भर गए प्रिय श्रोतागण, आज मैं युद्ध भूमि में तो जाऊंगा, लेकिन मैं प्यारे भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन चरणों का और उनकी जो दिव्य रूप है
उनका दर्शन करके अपने जो नेत्र है, आंखें, उनको सफल करूंगा। इस भावना के साथ में प्रिय श्रोतागण कुंभकर्ण क्या करते, रावण के बोले युद्ध करने के लिए नहीं जाएंगे, युद्ध भूमि में जाएंगे लेकिन भगवान का दर्शन करने के लिए जाएंगे। प्रिय श्रोतागण रावण ने सोचा अब इसका वध कैसे होगा, इनको मुक्ति प्राप्त कैसे होगी, और हमारा जो हमने प्रण ठाना, रावण ने प्रण ठाना मेरा पूरा कुल का उद्धार हो जाए भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से। इस कारण से रावण अंतिम दिवस जो है प्रिय श्रोतागण युद्ध भूमि में गए थे, और ऐसे भैंस, ध्यान देना इस बात का, एक भैंस और दूसरा मदिरा, इसको दारू कहते हैं ना, मदिरा, काफी भैंस और मदिरा प्रिय श्रोतागण धारा कुंभकर्ण के आगे और उनको खूब खवाया और पियाया। किसी से कोई काम निकालना हो ना, खाओ पिया भैया, नहीं रावण ने किया था, हमारा थोड़ा करते हैं। तो खूब खवाया पियाया और प्रिय श्रोतागण मदिरा का पान करके, और कुंभकर्ण की जो बुद्धि है मानो भ्रष्ट हो जाती है, और जो भयंकर रूप से उठा, जैसे लोग मदिरा इत्यादि पी करके अपनी देह की सुधि जो है उसको भूल जाते हैं, इसी रूप में प्रिय श्रोतागण कुंभकर्ण अपने देह की सुधि भूल गया, इतना सब कुछ भूल गया, अब हम लड़ेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना मदिरा के बारे में, हमें ही याद और कोई है नहीं, बस कुंभकर्ण के साथ में वही हुआ। उस समय आपने उसके कुंभकर्ण बोल दिया तो और ऐसे हुई। अच्छा, युद्ध भूमि में गए प्रिय श्रोतागण, और उनका भेंट सर्वप्रथम और विभीषण से हुआ। अब 6 महीना सोने वाला व्यक्ति और 1 दिन जागने वाला व्यक्ति किसी को पहचान नहीं पाएगा, जैसे कि मैंने कहा दिन रात तो खाते में बीत जाएगा। और विभीषण को अपना परिचय जो है, मैं कौन हूँ, ये मैं तुम्हारा भाई हूँ, छोटा भाई हूँ, ये परिचय प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विभीषण ने अपना परिचय जो है, मैं कौन हूँ, कुंभकर्ण को दिया। कुंभकर्ण ने उसको अपने हाथों में उठाया और अपने गले से लगा लिया कि हे विभीषण, तुम एक ही हमारे कुल के शिरोमणि हो, जो जब सर्वनाश यहाँ पर लंका में हो जाएगा तब तुम आकर के और हमारा जो कुल का नाम जो है उसको रोशन करोगे, क्योंकि तुम और जो रावण के बाद में लंका की जो गद्दी है, सिंहासन है, उसके ऊपर तुम राजा रूप बैठोगे। और ये सब इस बात का ध्यान देना कि ये सब तुम्हारी कृपा नहीं, तुम्हारे बल से नहीं, भगवान श्री रामचंद्र जी के बल से हुआ। विभीषण को प्रिय श्रोतागण नीचे रहते हैं और अब कहते हैं मेरा उद्धार और कल्याण इसी में होगा, क्योंकि मैं मदिरा इत्यादि पीकर आया हूँ, तुम यहाँ से चल दो। ऐसा कहकर प्रिय श्रोतागण विभीषण को भेज देते हैं। और जब विभीषण को भेज देते हैं, विभीषण आए और इस रूप में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी को इस बात के बारे में बताया कि अब कुंभकर्ण जो है वो युद्ध करने के लिए आया। और किस रूप से प्रिय श्रोतागण कुंभकर्ण आकर के भयंकर युद्ध करते हैं, उसका उद्धार होता है चौपाई के माध्यम से। देखें, बोलिए सिया रामचंद्र की। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, रामायण की कथा सुने।
विराट रूप तो था ही, लेकिन उससे और बड़ा, क्योंकि राक्षस थे और उनके पास काफी मायावी शक्ति था, और इस रूप से अपना भयंकर रूप जो है वो बना करके प्रिय श्रोतागण युद्ध भूमि में आता है, और कई बानर जो है उनके पांव तले कुचल जाते हैं, कई को पकड़ते हैं। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी जो शब्द इस्तेमाल करते, कोटि कोटि, अनेक बानरों को प्रिय श्रोतागण वो पकड़ करके और क्या करते हैं, लगड़ लेते हैं। कुछ को ऐसे हाथ में पकड़ के ऐसे लगड़ के बिक देते हैं, कुछ को उठा करके शरीर में प्रिय श्रोतागण लगड़ के बिक देते हैं, कुछ को गेंद के, जैसे हमारा गेंद को मारेंगे, और इस रूप में प्रिय श्रोतागण जो पहाड़ है उसको मार करके उठा करके, बड़े बड़े पहाड़ मार करके उतार करके, और जो बानर सेना है प्रिय श्रोतागण बिल्कुल भयभीत हो जाती है। एक तो इतना बड़ा योद्धा अभी तक उन्होंने देखा, दूसरा इतना शक्तिशाली प्रिय श्रोतागण योद्धा जो है उसको नहीं देखा, और इस रूप में प्रिय श्रोतागण जो सेनापति थे अंगद, हनुमान जी और जो नल नील है, ये सब आकर के युद्ध करते। गोस्वामी तुलसीदास जी विवरण करते, हनुमान जी भी आए और प्रिय श्रोतागण एक मुष्टिका जो है वो कुंभकर्ण को मारा, कुंभकर्ण गिरा तो फिर उठ के बैठ गए, और हनुमान जी को प्रिय श्रोतागण एक मुष्टिका मारा, हनुमान जी भी थोड़े देर के लिए मूर्छित हो गए। इतना शक्ति प्रिय श्रोतागण और कुंभकर्ण के पास था। और इस माध्यम में अब जब वानर सेना प्रिय श्रोतागण जब भयभीत हो जाता है, तो वानर सेना के जो राजा थे सुग्रीव वो आते हैं, और सुग्रीव को प्रिय श्रोतागण पकड़ करके, कुंभकर्ण पकड़ करके अपने कांख के नीचे, हाथ के नीचे वाला भाग को कांख कहते हैं, हाथ के नीचे वाला भाग में दबा लिया। बिल्कुल उसी तरह जैसे प्रिय श्रोतागण राजा बाली था, सुग्रीव का बड़ा भाई, उन्होंने रावण को अपने कांख के नीचे दबा लिया था। आज कुंभकर्ण क्या करता है, सुग्रीव को प्रिय श्रोतागण अपने कांख के नीचे दबा लिया। अच्छा, सुग्रीव कांख के नीचे दबा है, सोचा हम निकली कैसे, कि हमें भी 6 महीने के लिए नहीं रख दे, क्योंकि रावण को 6 महीना के लिए बाली जो है दबा कर रखा था। तो सुग्रीव क्या करते हैं प्रिय श्रोतागण, ऐसा प्रिटेंड करते हैं, ऐसा अनुमान लगाते हैं कि वो मर चुका है, तो अपने जो हाथ पांव है और जो सिर है बिल्कुल ढीला कर देते हैं, और कुंभकर्ण जो है वो सोचते हैं कि मेरे हाथ के नीचे नीचे दब के मर गए। बस जैसे प्रिय श्रोतागण सुग्रीव को छोड़ते हैं, सुग्रीव तलवार लेकर के और कुंभकर्ण के जो कान और नाक है उसको काट देते हैं, और इस रूप में प्रिय श्रोतागण काफी देर तक सुग्रीव और कुंभकर्ण के बीच में भयानक युद्ध जो है उसको हुआ। जब सुग्रीव प्रिय श्रोतागण हारने लगा, तब वापस दौड़ करके आ करके और भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा कि ये राक्षस तो जो सेना है उसका विध्वंस कर रहा है, और हम कोई इनसे जीत नहीं पा रहे, प्रभु अब आप कुछ करो। विभीषण भी अनुरोध करते हैं कि इसका उद्धार सिर्फ आप ही कर पाओगे, और इस रूप में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं, और युद्ध में आकर के और विभीषण के साथ में युद्ध जब चालू करते हैं, उससे पहले जाते आते प्रिय श्रोतागण कुंभकर्ण कई वानरों का वध जो है उसको कर देते हैं, बहुत भयंकर रूप से युद्ध करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कई पन्नों में इस युद्ध के बारे में विवरण किया कि किस रूप से कुंभकर्ण आकर के प्रिय श्रोतागण युद्ध करते हैं। और इसके बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी और कुंभकर्ण प्रिय श्रोतागण, सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी जब युद्ध भूमि में आए, 1,00,000 बाण 100,000 एरोस एक साथ में छोड़ते हैं, और कुंभकर्ण के साथ में जितने बचे कुचे राक्षस आए थे युद्ध करने के लिए, उन सबका विध्वंस कर दिया। 1,00,000 बाण से प्रिय श्रोतागण 1,00,000 राक्षस जो आए थे कुंभकर्ण के साथ में, उनका वध कर दिया। इस रूप में प्रिय श्रोतागण अब बचा सिर्फ कुंभकर्ण, और ये भयानक युद्ध जो है साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी और कुंभकर्ण के बीच में हुआ। ये वही कुंभकर्ण जो प्रिय श्रोतागण और भगवान विष्णु के द्वारा के विजय, और राजा प्रताप भानु के छोटा भाई जो अरिमर्दन थे वो, और इस त्रेता युग में प्रिय श्रोतागण कुंभकर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज उनका सामना जो है भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में हुआ, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ।
और भगवान श्री रामचंद्र जी के पास प्रिय श्रोतागण धनुष बाण है और कुंभकर्ण के पास उनके हाथ है। हाथ से पत्थर इत्यादि पहाड़ इत्यादि उठा कर भगवान श्री रामचंद्र जी के पास भेजते हैं। बारी बारी से भगवान श्री रामचंद्र जी बाण मारते हैं, सब कुछ बिखेर देते हैं। इतना तक हुआ प्रिय श्रोतागण कि भगवान श्री रामचंद्र जी बाण मार के और जो कुंभकर्ण के दोनों हाथों को काट देते हैं और कुंभकर्ण प्रिय श्रोतागण अपना जो मुख है, मुख बड़ा सा मुख खोल करके, और हाथ तो कट गया और हाथ कटा हुआ व्यक्ति मुख को खोल करके और दौड़ता है भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति कि दौड़ के उसके ऊपर गिर जाए। अब हाथ तो बचा नहीं। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण जैसे मुख खुला, भगवान श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं, कई बार एक के बाद एक फेंक करके उनके जो मुख है उनको बाणों से भर देते हैं। फिर भी प्रिय श्रोतागण दौड़कर आते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति, और अब जो वानर सेना है और देवता लोग ऊपर स्वर्ग में देख रहे हैं पूरा दृश्य, अब उनको भय हुआ कि कहीं ये भगवान के ऊपर गिर ना जाए और भगवान को ही ना कुछ हो, क्योंकि उनका इतना भयंकर रूप था। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सोचा कि अब सबके जो मन का दुख है और जो भय उसको मिटाना चाहिए, और प्रिय श्रोतागण एक बाण मार करके और कुंभकर्ण का जो सिर है धड़ से अलग कर देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अच्छा, बड़ा कौतुक हुआ जब कुंभकर्ण का वध हुआ प्रिय श्रोतागण। एक तो कुंभकर्ण का जो माने धड़ से अलग हुआ जो बचा कुचा शरीर था गड्ढे से नीचे, माने छाती और पांव, वो कुछ देर और दौड़ के आया। ये सब हमने देखा नहीं था, ये तो मानस की कथा में आपको बता रहा। कुछ देर दौड़कर आया और जमीन तले प्रिय श्रोतागण खोदते हुए और काफी बानरों को मारते हुए तब जाकर काफी देर बाद जाकर गिरा। ये बात हुई। और दूसरा, इतना भयंकर सिर भी था, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी के जो बाण में इतनी शक्ति थी कि ये जो सिर है कट के सीधे प्रिय श्रोतागण रावण के चरणों में जाकर गिरा कि रावण, तुम्हारे पास अब भी समय है, तुम देख लो, तुमने जिसको भेजा है वो यहाँ पर युद्ध भूमि में उसका ये हाल हुआ प्रिय श्रोतागण, अब तुम्हारा भी हाल हो सकता है। और इस रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी ने और कुंभकर्ण का वध किया। कुंभकर्ण का जब वध हुआ तब प्रिय श्रोतागण देवता लोग बड़े सुख माने, बहुत शांति माने, और प्रिय श्रोतागण ऊपर से, क्योंकि स्वर्ग ऊपर है, फूलों की वर्षा किए, भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति और जय जयकार किया। इस भाव के साथ में हमारा भी मिलकर के भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करें, फिर आगे बढ़ाएंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण भव कांच लोचन कांच मुख कर कांच पद कंधारुण श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण।
और इस रूप में प्रिय श्रोतागण कुंभकर्ण का वध हुआ और जो सिर है वो रावण के चरणों में आकर के गिरा। वहां पर बहुत रोना पीटना जो है वो हुआ, क्योंकि वो रावण का जो है वो भाई ही था। फिर भी रावण सबको समझाते हैं कि अब मैं युद्ध जाकर के करूंगा। और उससे पहले प्रिय श्रोतागण वहां पर उनका जो ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र, उसका नाम था मेघनाथ, इंद्रजीत जिसके नाम से जानते थे, वो आया। अब बोले पिताजी अभी तो हम युद्ध भूमि में गए नहीं अच्छा से, हम जाकर के युद्ध करेंगे। और राक्षसों का एक भाव होता है प्रिय श्रोतागण कि वो अपना बड़ाई अपने आप करते हैं। ये राक्षसों का एक भाव है, कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अपना बड़ाई अपने मुख से करेंगे रात भर। ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि मेघनाथ रात भर प्रिय श्रोतागण सभा में बैठ के सबको बताया, ध्यान जाएगा, ई करेगा, वो करेगा, ऐसे करे वैसे करे। सुबह हुआ, प्रिय श्रोतागण अपना जो रथ है उसको लेकर के और गए। अब मेघनाथ की कथा बड़ा विचित्र है। वो उनके इष्ट देव और उनके कुल देवी जो है वो उनका बहुत पूजन करता था, और इष्ट देव के माध्यम से उनको एक रथ की प्राप्ति हुई। और वो रथ प्रिय श्रोतागण किसी को दिखाता नहीं था, ऐसा रथ मेघनाथ के पास था। वो रथ सिर्फ प्रिय श्रोतागण मेघनाथ के पास था। और कोई भी माने उनको देखे अगर रथ पे बैठा है तो वो देखेंगे कि मेघनाथ मानो हवा में बैठा है, लेकिन वास्तविक तौर पे उनके पास एक ऐसा रथ था जो कोई अपने आंखों से कोई और देख नहीं पाता था। और जब कठिन समय आए तो उनके इष्ट देव ने ये वरदान दिया था कि तुम ये रथ पे बैठ कर जाना। अब प्रिय श्रोतागण सुबह हुआ और मेघनाथ क्या करते हैं, अपना ये जो मायावी रथ है जो कोई नहीं देख पाता उसके ऊपर अकेले बैठ करके और युद्ध करने के लिए निकल जाते हैं। और इस प्रकार प्रिय श्रोतागण घोर युद्ध हुआ। और इस युद्ध के कुछ झांकी जो है हम आपको सुनाते हैं। युद्ध करते करते हवा में जाकर के प्रिय श्रोतागण ऐसा दृश्य उन्होंने बनाया माया का कि माँ सीता जो है उनका पूरा सुंदर रूप हवा में बनाया। और क्या किए, बानरों के प्रिय श्रोतागण सामने माँ सीता के जो सिर है, माने कि जो सीता माँ जिसका निर्माण मेघनाथ ने किया हवा में, उसका सिर काट देते हैं। और ये दृश्य देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण बहुत घबराए कि अरे तो माँ सीता का उन्होंने वध ही कर दिया है। विभीषण बोले ये सब माया है, आपके अगर मन में संदेह है तो हनुमान जी को अशोक वाटिका में भेजो, वो जाकर के देख कर आएंगे माँ सीता सुरक्षित है कि नहीं। हनुमान जी अशोक वाटिका गए, माँ सीता को वहां पर सुरक्षित देखा, भगवान श्री रामचंद्र जी को आकर के बताया। भगवान बोले ये तो बहुत मायावी राक्षस है, इनका वध प्रिय श्रोतागण कैसे होगा। और बहुत विचित्र प्रिय श्रोतागण यज्ञ जो है वो मेघनाथ आकर यहाँ पर करते हैं। और एक समय मेघनाथ और जामवंत इन दोनों का युद्ध होता है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण दोनों साथ में युद्ध करने के लिए आए मेघनाथ से, तो मेघनाथ अपने धनुष बाण से जो बाण मारते हैं उसमें से सांप निकलते हैं, स्नेक्स। अच्छा, इतना ज्यादा सांप निकलते हैं प्रिय श्रोतागण कि वो भगवान श्री राम और लक्ष्मण को बांध देते हैं, नाक फांस में बांध देते हैं।
बहुत शक्ति था मेघनाथ के पास, और अपने बाणों से सर्पों को निकाल करके और भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जो है उनको बांध देते हैं। अब भगवान यहाँ पर बंदी है प्रिय श्रोतागण। जाम्बवंत बोले हमें अब कुछ करे पड़ी, अब तो कोई बचा नहीं है। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण जाम्बवंत और जो मेघनाथ का बहुत विचित्र युद्ध यहाँ पर होता है, और उनको इतना मारते हैं कि एक कठोर ठोड़ी भूसा जो है वो मार करके और मेघनाथ को प्रिय श्रोतागण उड़ा करके लंका के द्वार जो है वहां पर फेंक देते हैं। तुम जाओ सर देखना 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 जो मेघनाथ है प्रिय श्रोतागण उनको सिर्फ लक्ष्मण मार पाएगा, और ये बात जाम्बवंत जानते हैं। और अब यहाँ पर जो मारने वाला है कौन? लक्ष्मण, वो बंदी पड़ा है। तो समय चाहिए ताकि लक्ष्मण के जो बंदी उसको छुड़ाए, फिर से वो युद्ध कर सके। जाम्बवंत घुसा मार के मेघनाथ को दूर फेंक देते हैं। इनका वध नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मण के हाथों होगा। इस रूप में प्रिय श्रोतागण नारद जी कहते हैं गरुड़ जो पक्षी होता है भगवान विष्णु की सवारी से कि आप आओ और आपको सांपों से और बहुत दुश्मनी है, आप आओ और आकर के और उनके जो नाक घास है उसको काट के निकालो। आप आओ और उनके जो नाक फांस है उसको काट करके और प्रिय श्रोतागण निकालो। और इस रूप में गरुड़ जी आते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण के जो नाक फांस है उसको काट करके और निकालते हैं। प्रिय श्रोतागण जब मेघनाथ जो है उनको अपनी मूर्छा से जब वो जागे तो उन्होंने सोचा ये वानर लोग तो बहुत शक्तिशाली है, युद्ध भूमि में मुझे घुसा मारा, मैं आकर लंका में गिरा, अब तो मुझे अपने कुल देवी का पूजन जो है वो करना चाहिए। और प्रिय श्रोतागण इस रूप में वो जाकर के अपने कुल देवी का पूजन करने के लिए बैठ जाता है। मेघनाथ के पास प्रिय श्रोतागण कई वरदान था। गोस्वामी तुलसीदास जी के बाद में पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा जी ने जो इस रामचरितमानस का टीका किया है जो बीच में बड़ा प्रसिद्ध है, उसमें लिखा कि 20 साल के आयु में प्रिय श्रोतागण मेघनाथ अपने जो कुल देवी है उनको बहुत विचित्र रूप से और उनको मनाते हैं, बहुत विचित्र रूप से उनको मनाते हैं। और जो रथ जो है उनसे पाते हैं अपने इष्ट देव और कुल देवी से, और ऐसा रथ जिसके ऊपर बैठकर युद्ध करे और कोई उनसे जीत ना पाए, ऐसा रथ का वरदान उन्होंने प्राप्त किया। और प्रिय श्रोतागण उनको उनकी कुल देवी ने ये बात भी बताया था कि कोई व्यक्ति जो 12 वर्ष अपनी स्त्री का त्याग करे, खाना का त्याग करे, प्रिय श्रोतागण, और नींद का त्याग करे, ये 3 वस्तु ध्यान देना। उनके जो मृत्यु का कारण उन्होंने बताया था, कोई भी व्यक्ति अगर 12 वर्ष 3 वस्तु त्याग किए हो, नींद, स्त्री और प्रिय श्रोतागण आहार यानी कि खाना, यही तुम्हारा वध कर पाएगा। ऐसा व्यक्ति अगर कभी तुम्हें मिले तो उसके सामने मत जाना। और लक्ष्मण ही वो व्यक्ति थे प्रिय श्रोतागण जो इंद्रजीत यानी कि मेघनाथ का वध जो है वो कर सकते थे, क्योंकि ये जो कंडीशंस है ये सब लक्ष्मण ही टिक ऑफ करते हैं। वो अयोध्या से दूर थे, अपने पत्नी को साथ में नहीं लेकर आए थे। भगवान और माँ सीता को सुरक्षा करने के लिए उन्होंने रात्रि में कभी सोया नहीं, दिन में तो वैसे भी नहीं सोया। भगवान को खिलाते थे, माँ सीता को फल इत्यादि देते थे, लेकिन अपने प्रिय श्रोतागण कभी उन्होंने कुछ नहीं खाया, क्योंकि वो जानते हैं एक ऐसा राक्षस प्रिय श्रोतागण बैठा है लंका में जिसका वध हमें करना है, भगवान नहीं कर पाएंगे। भगवान तो माँ सीता के साथ में लेकर आए हैं, तो ये कठिन परिश्रम प्रिय श्रोतागण वो कैसे कर पाएंगे। और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण देवी का जब तप किया, इतना वरदान पाया, उसके बाद में भगवान शंकर भोलेनाथ का जब उन्होंने तप किया तो भोलेनाथ ने प्रिय श्रोतागण उनको बड़ा सुंदर जो युद्ध में इस्तेमाल करने वाले जो हथियार है उसको दिए थे। देवलोक और स्वर्ग में चढ़ाई की, इंद्र आदि सभी देवताओं को बंदी बना करके प्रिय श्रोतागण रावण के सामने लेकर आकर खड़ा कर दिया। रावण बोले हम ही लड़का है, राक्षस वाला काम करे, बोले हमारा लड़का है। और प्रिय श्रोतागण ब्रह्मा जी आए, और जब अब यहाँ पर डील हुआ, ब्रह्मा जी ने कहा इंद्रजीत से तुम
देवताओं को छोड़ दो और उसके बदली तुम्हें मैं एक अमोद शक्ति बाण जो है वन टाइम यूज के लिए दूंगा। ये शक्ति बाण मैं तुम्हें दूंगा और इस शक्ति बाण से तुम जिसे मारोगे, अगर रात भर में उसको सजीवन बूटी नहीं प्राप्त हुआ तो सुबह उसका मृत्यु हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, वन टाइम यूज, बार बार नहीं यूज कर पाओगे। तो ये इंद्रजीत ने इस बाण को ले लिया और प्रिय श्रोतागण देवताओं को छोड़ दिया और उसके बाद में सर्प लोक में गए और वहां पर प्रिय श्रोतागण शेष वासुकी जो नाग था उनके साथ में युद्ध किया, उसको बंदी बना करके रावण के सामने लेकर आकर खड़ा कर दिया। रावण बोले डेफिनेटली हमारा लड़का है। तब शेष वासुकी कहते हैं कि आप हमें यहाँ से मुक्ति प्रदान करो, मेरे पास एक सुंदर कन्या है, उसका नाम है सुलोचना, मैं उनका विवाह आपके साथ में करूंगा। और प्रिय श्रोतागण मेघनाथ ने सोचा नागों की जो कन्याएं होती है वो माने इच्छाधारी है। इच्छाधारी का अर्थ क्या है? जो जिससे वो विवाह करना चाहे उसी से विवाह करेंगे, उनके सामने किसी प्रकार का जबरदस्ती प्रिय श्रोतागण नहीं चलेगा। और सुलोचना जो थी बड़ी सुंदर स्त्री थी, इस रूप में मेघनाथ मान गए और उनका विवाह जो है सुलोचना के साथ में हो गया। अब प्रिय श्रोतागण फिर से अपनी कुल देवी के पूजन करने के लिए और इंद्रजीत जो है वहां पर बैठा और यहाँ पर प्रिय श्रोतागण यज्ञ करने के लिए कौन बैठा है? मेघनाथ। और ये यज्ञ अगर सफल हो जाए तो दूसरी बार उनकी कुल देवी ने उनको ये वरदान दिया था, दूसरी बार तुम मेरा पूजन करोगे, ध्यान देना इस बात का, दूसरी बार तुम मेरा पूजन करोगे, मैं अपने आप रूप धर के उसी रथ के ऊपर बैठकर तुम्हारे साथ जाकर युद्ध करूंगा और मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा, हमें कोई हरा नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, वही यज्ञ जो हवन है अगर करते करते विध्वंस हो जाए तब तुम्हारा काल निश्चित है, उसी दिन तुम मर जाओगे। आज मेघनाथ प्रिय श्रोतागण वो यज्ञ करने के लिए बैठा है अपने कुल देवी के लिए और विभीषण ये बात जानते हैं। विभीषण ने कहा भगवान श्री रामचंद्र जी से जल्दी से सबको भेजो और वो जो यज्ञ हो रहा है उसका विध्वंस कर दो, उसको तोड़ ताड़ दो। और प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से अब अनुरोध करते हैं कि उसका यज्ञ भी रोको और उसके प्रिय श्रोतागण प्राण जो है उसको भी माने उसको मार दो। चौपाई के माध्यम से कथा आगे बढ़ाएं। बोलिए श्री रामचंद्र की जय।
जिस देवी का मेघनाथ पूजा करते थे उस देवी का नाम था निकुंभला देवी। लेकिन ये तो मेरा अनुरोध है कि जिस रूप से मेघनाथ जो पूजा इत्यादि करते थे कोई ना करे, और किस रूप से प्रिय श्रोतागण उस देवी को प्रसन्न करने के लिए मेघनाथ जो युद्ध जो माने पूजा इत्यादि को करते हैं, कई भैंस एक नहीं भैंस का बलि देते हैं प्रिय श्रोतागण, और जो खून है माने रुधिर जो है उसको चढ़ाते हैं। इस रूप से प्रिय श्रोतागण, क्योंकि ये देवी तांत्रिक शक्ति जो है देने वाली थी, और इस विधान से प्रिय श्रोतागण मेघनाथ बैठ करके पूजन करता है, भैंस को काटता है और जो रुधिर है जो खून है उसको चढ़ाता है। और यहाँ पर प्रिय श्रोतागण हनुमान जी, अंगद, नल, नील और साक्षात लक्ष्मण जो है वो पहुंचते हैं, देखते हैं जो यज्ञ भूमि है प्रिय श्रोतागण बड़ा सुंदर रूप से सजा हुआ है। और इस रूप में अब देखते ये दृश्य पहली बार देखने वाली दृश्य थी उनके लिए कि कोई बलि का कार्य जो है उसको कर रहा है। और थोड़ी देर चौंक गए, लेकिन फिर उनको को याद आया कि विभीषण ने कहा था पूजा खत्म होने से पहले इस यज्ञ को बंद कर देना चाहिए। और सभी कोई प्रिय श्रोतागण कोशिश करते हैं कि इंद्रजीत का जो यज्ञ है विध्वंस हो जाए, कोई उसको बाणों से मारते हैं, अपने आप को शक्ति से घेर करके रखा था ताकि उसको कोई प्रिय श्रोतागण इस कार्य करने से और रोक ना पाए। उसको पहाड़ इत्यादि फेंक करके कोशिश करते हैं कि वो जहां पर बैठा है वहां से उसको हटा दिया जाए, वो भी नहीं हो पाता। कई बाण इत्यादि छोड़ते हैं वो भी नहीं, और प्रिय श्रोतागण तब सब क्या करते हैं उनको मिल करके हिलाने की कोशिश करते, वो भी नहीं होता। उसके बाद में सबसे आगे जो हवन कुंड था वो उठा करके फेंक देते, बोले बांस नहीं तो बांसुरी कैसे बनी ना, हवन कुंड उठा करके फेंक देते हैं। और प्रिय श्रोतागण हिला हिला करके और इंद्रजीत को जो तपस्या वो कर रहे थे, आहुति जो डाल रहे थे उसमें से जगाया। अब यज्ञ तो विध्वंस हो चुका और इंद्रजीत की जो क्रोध का सीमा है उसका कोई सीमा नहीं रहा, कोई बाउंड्री नहीं रहा। इतना क्रोधित हुए, इतना गुस्सा हुए, और प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं त्रिशूल इत्यादि वस्तु लेकर सबको दौड़ाते हैं, और सब बानर जो है वहां पर थे भयभीत हो जाते हैं। अब यहाँ पर प्रिय श्रोतागण लक्ष्मण सोचते हैं अब इंद्रजीत के जो यज्ञ भी विध्वंस हो चुका है, अब इनका वध करने का समय आया। और बाण मार कर प्रिय श्रोतागण उनके जो सिर है उसको काटा, धड़ से अलग किया। इंद्रजीत का वध हुआ। सिर प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में जाकर गिरा। क्षमा करना, सिर काटा, सिर रावण के चरणों में जाकर के गिरा। सिर जो है रावण के चरणों में जाकर के गिरा। एक हाथ उसका काटा, बड़ा विचित्र कथा है। एक हाथ मेघनाथ का काटा और हाथ जाकर के पत्नी जो सुलोचना थी उसके आंगन में जाकर के गिरा। और बचा कुचा जो शरीर था प्रिय श्रोतागण हनुमान जी उठा करके लेकर आके भगवान श्री रामचंद्र जी के पास धर देते हैं। तो 3 भाग हुआ। जो बचा कुचा शरीर था भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में पड़ा है, सिर जो है वो रावण के चरणों में पड़ा है, और एक हाथ प्रिय श्रोतागण कटा था, और वो हाथ उनकी पत्नी जो है सुलोचना के आंगन में जाकर के गिरा। अपनी सखियों के साथ में वो बैठी थी, और प्रिय श्रोतागण जब देखती है, अंदर से बाहर देखती है कि कुछ आकर के अंगना में पड़ा, तो आकर के देखती है और अपने जो पति है उसके हाथ को पहचान लेती है। अंगूठा इत्यादि लोग पहनते हैं ना, हमारा नहीं देखना, क्षमा करना, लेकिन अंगूठा इत्यादि लोग पहनते हैं तो उनका जो माने कुछ ना कुछ चिन्ह होगा कि भैया किसके हाथ है। और प्रिय श्रोतागण वो हाथ को देख करके हाथ को तो पहचान लेती है कि ये मेरे पति का कटा हुआ हाथ है, लेकिन उसके मन में और बुद्धि में ये बात बैठता नहीं कि मेरे पति अब नहीं रहे, क्योंकि वो जानते हैं कितना कठिन परिश्रम करने वाला कोई एक व्यक्ति संसार में होगा जो उनके पति का वध कर सके। जितने कंडीशंस है मेघनाथ के मरने के लिए बहुत कठिन है। कैसे ऐसे हो सकता है कि आज उनका वध हो चुका और इस रूप में प्रिय श्रोतागण उनके मन में शंका हुआ कि ये मेरे पति के हाथ है कि कोई राक्षस मेरे साथ किसी रूप से छाल इत्यादि कर रहा है। हमारा आजकल लोग लिखते का में टाइपिंग ज्यादा करते हैं ना,
तो उस समय हाथ जो है अब सिर्फ हाथ है, इससे आगे कुछ है नहीं, इतने इतने हैं के लिए रिस्ट तक है। अब ये उंगली जो है जैसे हमारा कलम पकड़ते हैं ना, एक पर्टिकुलर स्टाइल है पेन पकड़ने का, है कि नहीं? पेन का पकड़िए, ऐसे नहीं पकड़िए पेन लिखने के लिए, ऐसे पकड़िए, है ना? बच्चों से कुछ रास्ता नहीं बतेंगे, बड़ा कठिन है लिखने के लिए। लेकिन पेन ऐसे जो हाथ था पेश होता है, मानो ऐसे इशारा कर रहा है कि वो कुछ लिखना चाहता कलम से। सुलोचना गई अंदर से पेश होता गया, और उस समय जो लिखने का वस्तु बिल्कुल अलग था, वो पखना इत्यादि इस्तेमाल करते थे ना, चिड़िया के पखना, और थोड़ा इंक जो है वो लेकर आए और वो हाथ पेश होता गया, और सुलोचना के लिए पूरा पत्र जो है वो लिखता है, पूरा पत्र लिखता है। क्यों? इंद्रजीत जब पेश होता गया, उनका वध हुआ, बड़ा कौतुक हुआ इस रूप से कि उनके जो प्राण थे जब शरीर से निकले वो सीधे भगवान श्री रामचंद्र जी के अंदर समा गए, और मुख से पेश होता गया उन्होंने दो लोगों की स्तुति की। सर्वप्रथम रचना कि तुमने हमारा वध किया, और इस रूप से हम भगवान के परम धाम को पहुंच पाएंगे। जितना मन में कपट इत्यादि, छल माया इत्यादि था, जब मरा पेश होता गया सब कुछ चल दिया, और वो भगवान की भक्ति करके बड़ा सुंदर, पहले लक्ष्मण की स्तुति के दो शब्द लिया इंद्रजीत मारते समय। सर्वप्रथम लक्ष्मण धन्य हो, तुमने हमारा वध किया, और दूसरा भगवान श्री रामचंद्र जी, क्योंकि अब मैं जाकर भगवान श्री रामचंद्र जी में समा जाऊंगा। ये पूरा कथा जो है पेश होता गया कलम के माध्यम से, और हाथ जो था उन्होंने लिखा, और सुलोचना से कहा, अनुरोध करता हूं कि मैं एक योद्धा हूं, मेरा एक अंग इधर है, एक अंग उधर है, एक आपके पास है, और आप मुझे जोड़ करके मेरा अंतिम संस्कार करना। सुलोचना पेश होता गया, बड़ा सुंदर पालकी जो है, गोस्वामी तुलसीदास जी, पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा बड़े सुंदर रूप से उस पालकी का विवरण करते। जैसे पुराने जमाने में जब शादी इत्यादि होता था तो दुल्हन पेश होता गया पालकी में बैठ करके जाती थी, और रानी थी तो इधर से उधर अगर शहर में इत्यादि निकलते थे तो वो भी पालकी में बैठ करके जाते थे। बड़ा सुंदर से सजा हुआ पालकी में पेश होता गया। सुलोचना क्या करती है, उस हाथ को लेकर आकर अपने घर से रावण के घर तक पहुंचती है, और रावण के सामने रावण के पुत्र का सिर है, और सुलोचना के हाथ में पेश होता गया उनके पति का हाथ है। और यहाँ पर सुलोचना और रावण के बीच में बड़ा सुंदर संवाद चला, और सुलोचना भी अनुरोध करती है कि मेरे पति भी चल दिए, अब हमारे परिवार में कोई बचा नहीं है। लेकिन बात वही हुई, समझा हुआ व्यक्ति को और समझाने की आवश्यकता नहीं है। और वहां पर पेश होता गया सुलोचना का सुंदर संवाद जो है, बातचीत। उनकी जो सासू माँ थी, जो मंदोदरी रानी थी, और उनके साथ में हुआ, और मंदोदरी रानी ने पेश होता गया अनुरोध किया सुलोचना से कि तुम जाओ, वो भगवान श्री रामचंद्र जी है, वो परम दयालु है, और उनके दल में भी तुम्हारे ससुर है कौन, विभीषण, वो तुम्हें नकारेंगे नहीं, और तुम्हें आदर और सम्मान के साथ में स्वागत करके, और तुम्हारे जो पति का जो बच्चा कुछ तन है दे देंगे, तब तुम उनका अंतिम संस्कार करना। सुलोचना पेश होता है, हाथ ली और सिर ली, रावण से सिर ले लिया, हाथ उनके पास था, और वही पालकी में बैठ करके पेश होता है, युद्ध भूमि पार करके भगवान श्री रामचंद्र जी की जो दल है वहां पर पहुंचती। हमारा अंतिम चौपाई में देखिए क्या होता है। बोलिए श्यावरे रामचंद्र की जय। Hare
माध्यम रावण सुलोचना को बहुत ज्ञान का उपदेश वहां पर देते हैं, सांत्वना उसको देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास भी वहां पर लिखते हैं कि स्वयं तो नीचे है, रावण के बारे में लिखा स्वयं तो नीचे है, पर उसकी जो कथा है, माने उसके मुख से जो बात उस समय निकली सुलोचना के प्रति बहुत शुद्ध और पवित्र थी। और दूसरों के जो उपदेश देने में काफी लोग ऐसे होते हैं जो माने दूसरों को उपदेश तो देते हैं, लेकिन उस वही उपदेश को अपने जीवन में धारण करना उनके लिए कठिन है। वो तो नहीं है भैया तुम करो, लेकिन अपने नहीं करे। यहाँ बड़ा सुंदर रूप से लिखते हैं, सुलोचना प्रिय श्रोतागण पति के अंगों को लेकर के और गई, और वहां पर उनका बहुत सुंदर रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वागत जो है उसको किया। और भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रिय श्रोतागण सुलोचना वहां पर बड़ा सुंदर स्तुति करती है, और इतना सुंदर स्तुति करती है। अब वहां पर पूरा वानर सेना जो है, विभीषण, अंगद, नल, नील, हनुमान जी, और ऊपर स्वर्ग में देवता प्रिय श्रोतागण पतिव्रता नारी जो सुलोचना थी, इतना सुंदर स्तुति करती है कि भगवान भी हिल जाते हैं। आप जानते हैं भगवान ने क्या किया? भगवान इतने मोहित हो जाते हैं प्रिय श्रोतागण, सुलोचना से कहा तुम्हारे पति को हम जीवित कर देंगे। अच्छा, पति को जीवित कर देंगे, देवताओं ने सोचा अब क्या हुई, क्योंकि देवताओं को पराजित किया था। उसके बाद में मेघनाथ का नाम पड़ा इंद्रजीत। देवताओं ने सोचा अब क्या हुई, लक्ष्मण ने सोचा अब क्या हुई। बोले 12 साल हम बहुत तपस्या किया ना, हमने आपसे बताया, बोले 12 साल बहुत तपस्या किया तब जाकर इनका वध हो पाया। भगवान उनको जीवित कर देंगे तो 12 साल फिर हमें तपस्या करना पड़ेगा। सुलोचना प्रिय श्रोतागण पत्नी हाथ जोड़ के खड़ी है, भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा कि आपने जो ये कहा कि मेरे पति को जीवित कर देंगे, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन हम जानते हैं कि आप हमारे पति के लिए जो मुख्य स्थान है, जो उत्तम स्थान है आपने दिया है, अपने जीते जी वो कभी नहीं कर पाता। आपने उनको परम धाम जो है उसको दिया। मेरे मन में सिर्फ एक प्रार्थना है, मैं अपने आप को बहुत पतिव्रता और सावित्री मानती हूँ। मैं अपने पति का जो अंतिम संस्कार करके और मैं सती होना चाहती हूँ, मैं भी अपने पति के साथ और आपके परम धाम को जाना चाहती हूँ। सुग्रीव, कुछ लोग होते हैं ना, अच्छा बात वहां पे चली तो कुछ लोग शंका करते हैं, मैं ही नहीं सके हुए, क्योंकि सुलोचना ने आकर बताया कि मेरे पति ने हाथों से लिख के मुझे पूरा कथा बताई है ना। सभा में ये सब बात चला, सबने मान लिया। सुग्रीव ने मन में सोचा ये कैसे तो हो सकता है कि कटा हुआ हाथ लिख सकता है। भगवान श्री रामचंद्र जी सबके मन के जानने वाले बात प्रिय श्रोतागण, और सुग्रीव के मन के जानने वाले बात, और अपने मुख से भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सुलोचना की बात को निरादर नहीं करना चाहिए, और वो बिल्कुल सच कह रही है। मन ऐसा होता है जब एक बात बैठ जाए तो कभी कभी भगवान भी कहे तो वो बात वहां से हटता है। सुलोचना ने सोचा ये तो मेरी जो मैं अपने आप को सती सावित्री पतिव्रता समझती हूँ, और ये तो मेरे लिए एक कलंक हो गया कि मैंने कुछ भगवान के सामने कहा और किसी ने विश्वास नहीं किया कि वो हाथ ने लिखकर और इतनी जो लंबी कथा उसको सुनाई। तो प्रिय श्रोतागण, सोचना जो है अब उसके हाथ में, एक हाथ में हाथ है कटा हुआ, दूसरा हाथ में प्रिय श्रोतागण कटा हुआ सिर है। उस सिर को उठाती है और अपने पति से अनुरोध करती है कि बोले अगर मैं पतिव्रता नारी हूं तब ये जो मुख है कटा हुआ मुख बोले सबके सामने हंस के दिखाई। ऐसा हुआ, ये कौतुक हुआ। अब कितना सोचना वहां पर प्रिय श्रोतागण जो उस मुख था, मुंडी जो था, उससे कहते कि एक बार भी हंस के सुनाओ, नहीं हंसते हैं प्रिय श्रोतागण। जब थोड़ी देर सुलोचना ने विचार किया, अच्छा हम और आप किसी को हंसाना चाहेंगे तब क्या करेंगे? क्या करेंगे? जो करेंगे, हाँ जो करेंगे कि नहीं? वैसे तो कोई हंसी नहीं ना, झूठे कदम कोई हंसी। सुलोचना ने सोचा मुख तो है लेकिन ऐसे कथों हंसी, हमारा बोले कथों हंसी, कोई जोक तो सुनाना पड़ेगा। तो अपने
जो पिता है उसका याद किया। वासुकी कथा हमने आपको बताई थी ना। मेघनाथ जाकर प्रिय श्रोतागण और सब के जो राजा थे वासुकी को बंदी बना करके लेकर आए, रावण के सामने पटक दिया। सुलोचना कहती है कि अगर मैं जानती हे पतिदेव आपका ये हाल होता तो मैं अपने जो पति है उसको बुलाकर आपके सहायता के लिए मैं यहाँ पर उसको लेकर आती। और ये प्रिय श्रोतागण मेघनाथ का जो सिर था कटा हुआ, ये तो बड़ा माने गंभीर रूप से प्रिय श्रोतागण इन्होंने इसको एक मजाक समझा। जिसको मैंने पराजित कर दिया पहले, रावण के सामने लेकर आकर पटक दिया, वो हमारी सहायता यहाँ पे आकर क्या करता। तब प्रिय श्रोतागण मजाक समझ के जो मुंडी था बहुत जोर से और बहुत जोर से हंसता। सभी को प्रिय श्रोतागण आश्चर्यचकित हुए। भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए और सुग्रीव के मन में जो शंका था प्रिय श्रोतागण और सुलोचना के प्रति वो भी अंत हुआ। और बड़े आदर और सम्मान के साथ में प्रिय श्रोतागण जितने अंग थे सबको जोड़ करके और सुलोचना को दे दिया गया। वही पालकी में प्रिय श्रोतागण सब अंग को रख करके जहां पर एक नदी और समुद्र जाकर के लंका में मिलता है वहां पर प्रिय श्रोतागण सुलोचना गई और वहां पर रावण और मंदोदरी भी आए और अंतिम संस्कार के रूप में चिता बनाई और मेघनाथ के पूरे शरीर को रखा प्रिय श्रोतागण और उसके साथ में वो बैठ जाती है, वो सती होना चाहती है। और अपने सात्विकता का जो शक्ति है प्रिय श्रोतागण उसको प्रमाणित करने के लिए चिता अपने आप जलाती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करती है चिता इतना लौर लेकर प्रिय श्रोतागण जला कि पृथ्वी से और अग्नि जो है वो स्वर्ग तक भी पहुंच जाता है। और इस रूप में सुलोचना और मेघनाथ प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी के परम धाम उसको पाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय श्रोतागण बड़ा विचित्र कथा है, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए मैं कथा को यहीं पर विराम करता हूँ। आप सभी ने कथा को बड़े ध्यान से सुना, आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। अब हम मिलकर के आरती करेंगे, कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। अनुरोध करते हैं सभी को खड़े हो जाओ, बारी बारी से सब कोई आए, मुख्य श्रोता के बाद में आरती करेंगे।
पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों के धूल
मूल हम है, दया की दृष्टि सदा ही रखना। तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया तुम्ही केवैया, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। अगले प्रस्थान करो। ठीक है, आपकी दर्शन करें। धन्यवाद। प्रिय श्रोतागण, आप सभी से आग्रह करेंगे अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बैठे बैठे आप सभी कोई आरती का दर्शन करें। आज का जो कार्यक्रम है हम और आप उसको मिलकर के आगे बढ़ाएं। आज की जो कथा उसको विराम देने का समय आया, सभी को मिलकर के विसर्जन करते हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान, राम लखन श्री राम की सदा करो करुणा। बोलो
अंतिम क्षणों में चलिए शुभकामनाएं, उसके बाद में शांति पाठ। शुभकामनाओं के मंत्र के माध्यम से अपना कल्याण, यहाँ पर जितने लोग हैं सभी की कल्याण और समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु हैं, चलते हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं, सबके कल्याण की प्रार्थना करेंगे। खास तौर से हम में, आप सभी में, उन सब में किसी प्रकार का दुख तकलीफ है, इन मंत्रों के साथ में भगवान से मांगेंगे थोड़ा थोड़ा शक्ति सबको प्रदान कर दे, सब कोई अपने अपने दुख के जो पार है उसको पा सके। मांगने का वक्त आता है, सभी को अपने अपने हाथों को खोल ले, पुरुषों के लिए राइट और लेफ्ट, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले ले, चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषा गौब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् पौत्रिणां सन्तु पौत्रिणां निर्धनाः साधुनाः सन्तु जीवन्तु शान्तं सतमेव मम जीवन्तु शान्तं सतमेव जीवन्तु शान्तं सतमेव मम। चलिए शांति पाठ के लिए सभी को अपने अपने हाथों को जोड़े। ओम द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेव शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वैः शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां कल्याणं भवतु सर्वेषां शुभं भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव हरे। जय जय वीर बजरंगी हर हर महादेव हरे। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण, आज की कथा में आप सभी ने बड़ा सुंदर रूप से उपस्थिति प्रदान किया। भगवान सभी के ऊपर कृपा करे। अपने ओर से मंडली आदर्श सत्संग की ओर से ग्राम परिवार को एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद। और हमारे गृह मालिक मालकिन श्रीमान श्रीमती दिनेश प्रसाद जी और श्रीमान श्रीमती विजय प्रसाद जी, समस्त परिवार की ओर से उनके आंगन में आप सभी का अभिनंदन और स्वागत। प्रिय श्रोतागण, आप सभी के लिए प्रसाद है, आप सभी के लिए महाप्रसाद है, इसको कृपया करें। गृहस्थ परिवार को एक आशीर्वाद, दो धन्यवाद देकर जाएं, क्योंकि हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। इसके बाद में हम और आप मिल करके थोड़े दिन कीर्तन करेंगे। जो लोग करना चाहें आप सभी को आगे आ जाए, साथ में मिल करके करिए। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत देते हैं। राम कहे सुख उपजे कृष्ण कहे दुख जाए महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा